Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है। तो पहले कार्ड ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तुला राशि क्या आ रहा है आपके साइड सितंबर मंथ में, किस मूड में रहने वाले हैं आप। तो पहले कार्ड ओपन करते हैं, फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर होंगी। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। यहाँ पे शुरुआत ही आप पेज ऑफ सॉर्ड के साथ कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड ना यहाँ पे आपको ना सोशलाइज होने को बता रहा है। मे बी सितंबर मंथ में आपके पास काम ज़्यादा रह सकता है और टाइम कम। इंटरनेट से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है, उसमें आपका सारा समय जाने वाला है। वैसे ये कार्ड ना शो कर रहा है कि आप किसी पे नज़र बनाए हुए हैं, मे बी किसी पर्टिकुलर पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तभी आपकी एनर्जी पूरी उनके साइड है। और यही एनर्जी आपके पर्सन के साइड से आ रही है कि वो आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे ना ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके कुछ डिले काम चले आ रहे हैं या आपका रिलेशनशिप सही वे में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डिले वाली एनर्जी में ज़्यादा जा रहे हैं ना। आपके पर्सन आपके साइड कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे स्वॉर्ड है, तो आप दोनों के बीच में जो अनक्लियर थॉट्स चले आ रहे हैं, मिस कम्युनिकेशन चला आ रहा है, वो रिलीज होगा और क्लैरिटी आपको मिलने वाली है ना। आपके लिए पेशेंस रखने की एक्सरसाइज को शो करता है। मीन्स आप ना इतना ज़्यादा सीख गए पेशेंस रखना कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन आपकी लाइफ से एग्जिट हो रहा है। आपका फोकस या तो सेल्फ पे रहता है या आपने सोच लिया इट्स ओके, जैसा भी रिलेशनशिप चल रहा है आप रेडी हो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। माइंडसेट आपका मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। एकदम कूल माइंड के साथ आप सितंबर मंथ को लेके जाने वाले हैं। काफ़ी रैशनल आपकी थिंकिंग रहेगी, लॉजिकल थिंकिंग रहेगी। ये कार्ड आपका ही है एक्चुअली। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी को शो करता है, तो मे बी आप किसी इस साइन से डील कर रहे होंगे। और ये ना बहुत सारी चीज़ों में इंक्वायरी करने को शो करता है या नई चीज़ों को सीखने के लिए जो आप एक्साइटेड रहते हो, वो आप में एनर्जी बिल्ड हो रही है। और पर्टिकुलर में अगर रिलेशनशिप की बात करूँ ना, रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही है कि आपने एक डिफ़िकल्ट फेस ऑफ लाइफ देख लिया है, पर्टिकुलर अपनी पर्सनल लाइफ में। वो एनर्जीज रिलीज़ होके एक शिफ्ट आप देखोगे। और जो आप पॉइंटलेस टॉपिक पे जो डिस्कशन करते थे या आप अननेसेसरी टेंशन्स लिया करते थे रिलेशनशिप को लेके, वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिल रही है कि आपसे अच्छा कंपैटिबल पर्सन या इनके माइंड में जो अभी ब्लर थॉट्स चल रहे हैं, वो क्लैरिटी जब आपसे ले लेंगे ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके साइड एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। वैसे ये कार्ड कुछ सोशलाइज होने को भी शो करता है। तो सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि सितंबर मंथ में आप काफी सोशलाइज होने वाले हैं, जिसके थ्रू आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हैं। और करियर में तो किसी नए जॉब या बिजनेस में आप एंट्री कर सकते हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकती है। देखिए, ये जितना प्रैक्टिकल कार्ड माना जाता है ना, पेज ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, उतना ही इमोशनल एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये कप ऑफर करना चाह रहे हैं। अभी तक आप इस कप को लेके बैठे हुए थे, कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे, माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे थे आपके। एक क्वीन होने के बाद भी आप अपने आप को डिमोटिवेटेड करके रखते थे, अपने आप को परेशानियों में उलझा के रखते थे अननेसेसरी। वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है आपके पर्सन में। वो इस मोड में जा रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग रख रहे हैं, एक प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं कि आपको ये कब कैसे ऑफ़र किया जाए। तो सितंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं, वो क्यों आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्यों आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, उसका एक रीज़न ये है कि वो आपको ये कब ऑफ़र करना चाह रहे हैं। इनके माइंड में भी कहीं ना कहीं वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं आपसे रिलेटेड। एक्चुअली काफ़ी लविंग केयरिंग कार्ड ये माना जाता है। तो अगर आप सिंगल है तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है
जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो ये एनर्जी आपके पर्सन की ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अभी भी इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे हैं, उससे बाहर आइए। जब तक इस इमोशनल ड्रामा से आप बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक आप कोई न्यू बिगनिंग नहीं देख सकते हैं। तो अपने आप को जो आप ओवरलोडेड करके रखे हुए हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, कंफर्ट जोन में चले गए, इस एनर्जी से आपको बाहर आने को बोला जा रहा है। कंट्रोल करिए ज़रा अपने इमोशंस पे। अब अगर मैं फाइनेंसिस की बात करूँ ना, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप में भी किसी की हेल्प करने वाले हैं फाइनेंशियली, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स की, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा लग रही हैं, उसको आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, मतलब आपका लेन देन, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। तो आपसे बोला जा रहा है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालाइज कर लीजिए। ये कार्ड ना आपके फिजिकल एज वेल एज इमोशनल हेल्थ में भी प्रोग्रेस लेके आता है, ठीक है। और देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो आप जिस कप का इंतज़ार करें वही कप आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मे बी आपके पर्सन ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं ना, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स, तो सितंबर मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि वो आपको कहीं ना कहीं एनर्जीज़ को डिफाइन करेंगे। देख रहे हो बैकग्राउंड में एकदम वेव्स प्रेजेंट है, तो ये जितना इनको पेशेंस रखना था ना, ये रख चुके हैं। अब ये एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। ये कार्ड कुछ एडवेंचरस एनर्जी को भी शो करता है। तो सितंबर मंथ में आपके कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं, या आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहां पर आपको पीस मिलेगा, एक वाटर एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। नई चीज़ों को सीखने के लिए आप एक्टिवेट रहोगे, मतलब आप किसी ऐसे जॉब में जाना चाह रहे हैं जो एकदम न्यू है आपके लिए, लेकिन आप सीख रहे हो। कुछ तो है जो आप प्रोग्रेसिव बनने का काम कर रहे हो। ये कार्ड ना आपके कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग होने को भी शो करता है। तो सितंबर मंथ में आपका वे ऑफ टॉकिंग एकदम ही डिफरेंट रहने वाला है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, हेजिटेशन रिलीज हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी आते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे कप प्रेजेंट है, लेकिन इस कप में आपको क्या दिया जा रहा है ये किसी को भी नहीं पता है। थोड़ा सा सीक्रेटिव कप है ये, ओके। तो ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कुछ तो है सरप्राइजिंग वे में आपके साइड आ रहा है। ये कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके पर्सन हो सकते हैं, या कोई नया पर्सन भी एंट्री कर सकता है। इमोशनली बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे हो। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ ना, अगर आप कमिटेड है ना, तो आपके पर्सन आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने रिलेशनशिप की रखना चाह रहे हैं, ओके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी आप जा सकते हैं। फाइनेंशियली आपको बताया जा रहा है कि आपको ना कोई फेक न्यूज़ भी दे सकता है आपके करियर रिलेटेड, तो हर किसी पे ट्रस्ट ना करें। और फेक न्यूज़ की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, फेक बिहेवियर की भी बात कर रही हूँ। लोगों को पहचानना सीखिए। आप हर किसी पे विश्वास तो कर लेते हैं ब्लाइंडली, लेकिन वही आपको बैक स्टेप करते हैं, फिर रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, ओके। तो थोड़ा सा फेक पर्सनैलिटी को पहचानना सीखिए। बॉटम से आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स विथ 6 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स तो शो ही कर रहा है कितनी प्रॉब्लम्स को आप झेल रहे हो, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं। लेकिन ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरह मत लीजिए, हेडेक की तरह मत लीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है कि आपको ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं वॉन्ड्स। तो आपको बोला जा रहा है 1 बाय 1 करके इनको डील करिए, रिजॉल्व करिए। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ जो स्टैग्नेंट चली आ रही है स्मूथ होने लगेगी, ठीक है। तो इसको हेडेक नहीं बनाना है, इसको एक ब्लेसिंग समझ के रिजॉल्व करना है। वहीं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। तो ये सोलमेट का कार्ड है। तो आपके सोलमेट आपके साइड मूव हो रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड होंगे, या आप इनको पहले से जानते होंगे, और आपका रिलेशनशिप मोर देन 6 इयर्स भी लग रहा है। तो जो डिस्ट्रक्शन चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, रिजॉल्व होंगे। और इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ भी आपको कप ऑफर ही किया जा रहा है। तो कप्स की एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट है, इमोशनली एक्टिवेट हो रहे हैं। और ना ये कार्ड सोशलाइज होने को भी शो कर रहा है। तो सितंबर मंथ में आप सोशलाइज हो रहे हो, ज़्यादातर चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, कुछ अच्छे मोमेंट्स को आप इंजॉय करने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है।
अभी सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा सितंबर मंथ में एक्चुअली क्या आ रहा है आपके साथ। सबसे पहले पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी चेक करते हैं, क्या आ रहा है आपके साइड, क्यों आया है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है, तो ये बता रहा है कि आप सोशल मीडिया पे पता क्या सर्च करते रहते हैं। कुछ ट्रैवलिंग के प्लेसेस हो सकते हैं कि आप जहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, या आप एक कंफर्ट जोन में चल रहे हो ना इतने समय से, तो आपको इस कंफर्ट जोन से, इस रूम से बाहर आने को बोला जा रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज़ को शो करता है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी को चूज़ करने को शो करता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं पिछले कुछ समय से अपने रिलेशनशिप वाइज या करियर वाइज, तो फाइनली आप एक डिसीजन मेकिंग मोड में आ पाओगे। और जो चीज़ें आपको एकदम बहुत डिस्टेंस में नज़र आ रही हैं, या कोई पर्सन, रिलेशनशिप, करियर हो सकता है, वो चीज़ आपके पास आते हुए दिख रही है, तो अब उसको हैंडल कैसे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, अपनी एनर्जीज़ को पहचानिए। और मैंने बताया जैसे कि आप कहीं ट्रैवल का प्लान बना रहे हो, तो विद इन अ मंथ आप कहीं जा भी सकते हैं। अब देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं। क्या बात है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, विन विन सिचुएशन में जा रहे हो, विक्ट्री वाली सिचुएशन आ गई है, लाइम लाइट में आप रह सकते हो, नेम, फेम, प्रोस्पैरिटी आप गेन कर रहे हो, वापस अपने मूड में आ रहे हो। और सबसे मेन एनर्जी है कि आप अगर सिंगल हैं तो विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये मैरिज प्रपोजल्स को शो करता है। वेडिंग का कार्ड ऑलरेडी है, तो आप या तो किसी की वेडिंग अटेंड करने वाले हैं, या आपकी ही ज़्यादातर एनर्जीज आ रही है अगर आप सिंगल हैं तो। क्योंकि देख रहे हो ऊपर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये जो पर्सन आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं ना, जब आपको ये कप प्रोवाइड किया जाएगा तो आप ऑटोमेटिक एक हैप्पी मूड में जाने लगोगे, तभी इतने खुश नज़र आ रहे हैं आप। तो आपको होपफुल रहना है। विद इन अ मंथ काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप वाइज चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि कप्स की एनर्जी ऑलरेडी निकल चुकी है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो जो लोग आपके साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं, या आपको परेशान करते हैं, आपको डाइवर्ट करते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, करियर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वही लोग आपको फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और एक आपकी जो पर्सनैलिटी इतनी शाइन करेगी ना कि ऑटोमेटिक लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे, आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। तो अपने आप को कभी कम मत समझिए, वीक मत समझिए। और अगर आप कंपेयर करते भी हैं लोगों से, पहली बात तो ये आपको किसी से कंपेयर नहीं करना है। और आपकी जो यूनिक पर्सनैलिटी वो किसी से मैच ही नहीं होती है, तो कंपैरिजन वाला तो मैटर तो ये एंड हो जाता है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही है लिब्रा। सितंबर मंथ आपके लिए मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अगस्त। अब देखते हैं पेज ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। इमोशंस का कार्ड आ चुका है, मून की एनर्जी आ गई है। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात को डीप थिंकिंग में ले जाते हो। डीप थिंकिंग पे ले जाना मतलब टाइम वेस्ट करना, अपना ही माइंड आप डाइवर्ट कर लेते हो। और कई बार क्या रहता है कि आपका जो बना बनाया काम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इस मून वाली एनर्जी से बाहर आइए, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। वैसे मून की एनर्जी आपके पर्सन के साइड से ज़्यादा लग रही है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पर्सन आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं, वो डीप थिंकिंग में जा रहे हैं, वो इमोशनली अटैच्ड आपसे फील कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, आपके पर्सन इमोशनल बन रहे हैं। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज ही अट्रैक्ट होती हैं। तो आप प्रैक्टिकल बनोगे तभी आपके पर्सन आपके साइड अट्रैक्टेड फील करेंगे। और अगर आप भी इमोशनल हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके रिलेशनशिप में ना डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। ये चीज़ आपको मेंटेन करना है, सेल्फ वर्क करना है। सबसे पहले बॉटम से आ गया एस ऑफ कप्स की एनर्जी, अगेन कप की एनर्जी आ गई है, वो भी फुलफिल हो रही है। आपकी डिज़ायर्स, आपकी एनर्जी, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू स्टार्ट को शो कर रहा है। तो रिलेशनशिप हो, करियर हो, आप कुछ तो चेंजेस देख रहे हैं। यूनिवर्स आपको वो पावर दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकें। जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा आप देखोगे। तो ये जो इमोशंस आपके इतने हायर लेवल पे जा रहे हैं ना, उसको सही डायरेक्शन में लेके जाइए। आपकी विशेस कम ट्रू का कार्ड है वैसे ये, तो आपकी कोई विश है, डिज़ायर है, फुलफिल हो रही है। बस यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ चलेगी। स्पिरिचुअली भी एक्टिवेट रहिए। कोई नया पर्सन भी एंट्री कर रहा है कि लिब्रास बहुत अच्छा
मंथ आपका रहने वाला है सितंबर। अभी चेक करते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है सितंबर मंथ में। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 360 डिग्री चेंज। तो मतलब जो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस की मैं बात कर रही थी वो आते हुए दिख रही हैं, जो आपको लग रहा है एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, आप एकदम ही निगेटिव मोड में जा चुके हैं, अचानक से चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपका व्हील जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा, रुकी पड़ी हुई चीज़ें वर्कआउट होने लगेंगी। जिन एनर्जीज में आप डिले करते आ रहे हो काम बनेंगे, शिफ्ट आएगा, सिंपल चीज है। परेशानियों का एंड होना। अगेन ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी शो करता है ना, मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, तो जो साइकिल नेगेटिव चली आ रही है वो साइकिल कंप्लीट होके एक नई साइकिल शुरू हो रही है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आया है आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी से एडवाइस लेना है, किसी पेन डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चल रहे हो ना, तो भगवान को याद करिए, वो आपके साइड हेल्प प्रोवाइड करेंगे। किसी ना किसी को तो ज़रूर भेजिए आपकी लाइफ में जो आपको हेल्प देंगे। लेकिन ना आपके लिए सबसे ज़्यादा भगवान, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं उन पर ट्रस्ट करिए, वही आपको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हार्डवर्क इज पेइंग। आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, पेशेंस है, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। ये मत सोचिए कि आप हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, आपके लिए कुछ यूनिवर्स देते नहीं है इन रिटर्न, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें नोटिस की जाती है, आप ज़रूर भूल जाते होंगे, यूनिवर्स सारी चीज़ें याद रखते हैं। आपको ज़रूर वो एनर्जीज दी जाएंगी, वो रिवॉर्ड दिया जाएगा जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या आ रहा है, लिसनिंग इन द सेंस, यूनिकॉर्न्स आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, भगवान आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, लेकिन आप शायद उस एनर्जी पे फोकस ही नहीं बनाते हैं। आपका फोकस कहाँ रहता है, नेगेटिव एनर्जीज पे, ओवर थिंकिंग पे। ये ना करें। यूनिकॉर्न्स आपको वो सारी हेल्प दे रहे हैं, आपके हमेशा साथ रहते हैं। उनकी एनर्जी को नोटिस करना है, उस हेल्प को नोटिस करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ग्रीनरी वाली एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा, स्काई भी काफी क्लियर है, तो आपके माइंड में जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं वो क्लियर होंगे। स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास, साइन, यूनिवर्स आपको ना साइन प्रोवाइड करेंगे, एंजल्स नंबर आपको नजर आ सकते हैं, कुछ सिंक्रोनिसिटीज वाली एनर्जी भी रह सकती है। नोटिस करिए, शायद आपको ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू यूनिवर्स कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ मैसेजेस आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ओके, तो उनको नोटिस करके फॉलो करना है। एक्चुअली आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है, आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। किन चीजें अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं लिब्रास आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है सितंबर मंथ में, कौन सा स्टोन आ रहा है आपके साइड, एमराल्ड स्टोन। क्या बात है, ये स्टोन मुझे लग रहा है मैक्सिमम साइंस के लिए निकल के आया है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्टोन माना जाता है और ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। खैर अभी पहले इसका मैसेज देखते हैं। एंजल ऑफ प्रोस्पैरिटी, तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पैरिटी गेन कर रहे हो, एबंडेंट रहोगे, तो आप मीन्स अपनी लाइफ में करोगे, जो एक्शंस लोगे उसका बेनिफिशियल रिजल्ट आप विद इन अ मंथ ही देखोगे। ज़्यादा आपको वेटिंग एनर्जी में जाने की ज़रूरत अब है नहीं, यूनिवर्स आपको वही बताना चाह रहे हैं। जितना आपको इंतज़ार करना था, आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। पेज ऑफ सॉर्ड भी वही शो कर रहा है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी वही बता रही है। तो ये स्टोन कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगा, काफ़ी अप्रिशिएशन आपको विद इन अ मंथ मिलेगा, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी यूनिवर्स की। और कहीं आप ऐसी जगह जा सकते हैं विद इन अ मंथ जहाँ पर जाके आपको पीस मिलने वाला है, हैप्पीनेस भी मिलने वाली है। ओके, अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। फिनिश एनर्जी प्रेजेंट है, तो विद इन अ मंथ आपके लिए ग्रीन कलर लकी रह सकता है, जो आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस ओरिएंटेड अगर आप पर्सन होंगे ना, तो बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल एनर्जी में जाना स्टार्ट कर देगा। आप जो जिस चीज़ के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए, किसी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, या रिलेशनशिप को सही करने के लिए भी एफर्ट लगा रहे हो ना, उसमें आप चेंजेस देखोगे। अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉस्परस बनाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है आपको लाइफ में। तो बहुत अच्छी एनर्जीज रहती हैं। अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक आप कुछ दिन में ही चेंजेस देखना शुरू करोगे, ट्रांजिशन देखना शुरू करोगे। कई बार आपका लक आपके फेवर में काम नहीं करता है, तो ये लक आपके फेवर में काम करवाता है। बाकी एफर्ट तो आपको प्रॉपर लगाने पड़ते हैं।
है ना। तो लेकिन एफर्ट एंड लक दोनों जब काम करते हैं ना, तो आप हाइट्स पे होते हो, वही एक स्टोन प्रोवाइड करेगा। रिलेशनशिप में भी कन्फ्लिक्ट आपका आपके पर्सन से होता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा होती है, रिकनेक्ट नहीं हो पाते हैं, प्रॉब्लम पहले आ जाती है, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बना रहता है। तो रिलेशनशिप एज वेल एज आपके करियर में प्रोडक्टिविटी ही लेके आता है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।